Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named Places in the Neighborhood. जो हमारे आसपास जो जगह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, Visit a local market with any of your parents. You will see many shops there. Put a tick for each of the shops you will see there. ओके, अपने पेरेंट्स के साथ, मदर या फादर के साथ आप किसी मार्केट में जाइए, वहाँ आप देखोगे बहुत सारी दुकानें हैं. तो जो जो आपने शॉप देखी उसमें आप टिक करोगे. जैसे अगर आपको टेलर की अगर बीच में शॉप मिली मार्केट में, या स्टेशनरी शॉप मिली, ग्रॉसरी शॉप, मेडिसिन, हेयर ड्रेसर, डॉक्टर्स क्लिनिक, क्लॉथ शॉप, स्वीट शॉप, कॉबलर, शू शॉप, रेस्टोरेंट, टॉय शॉप, तो जो भी शॉप आपको मार्केट में मिलेंगे आप उनको क्या करोगे, टिक करोगे. ओके, तो ये आप पिक्चर में देखो, ये एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर है, एक स्कूल की पिक्चर है, और एक टिकटिंग की पिक्चर है, और एक है आपको कहीं मार्केट प्लेस की पिक्चर दिखाई है. ओके, We know that houses close to one another form a neighborhood. हमें neighborhood का पता है. neighborhood क्या होता है? जो आसपास में घर होते हैं इकट्ठे, वो आपस में एक neighborhood बनाते हैं, यानी पड़ोस बनाते हैं, या कॉलोनी हम कह सकते हैं. We also know that we should keep our neighborhood clean. हमें ये भी पता है कि हमें अपना neighborhood साफ रखना चाहिए. We should keep our neighborhood green by planting more trees and plants. और हमें अपना neighborhood green रखना चाहिए, हरा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाकर. ओके, now neighborhood services. हम बात करते हैं नेबरहुड सर्विसेज की, जो हमारे आसपास क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए. पीपल लिविंग इन अ नेबरहुड नीड सम सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ. जो लोग नेबरहुड में रहते हैं उन्हें कुछ सर्विसेज, कुछ काम हमेशा चाहिए होते हैं, डेली उनकी ज़रूरत पड़ती है. अ गुड नेबरहुड इज़ द वन विच हैज़ सर्टेन फैसिलिटीज़ क्लोज बाय. एक अच्छा नेबरहुड वो होता है जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज नियर बाय ही हों, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों, सुविधाएँ हों. Facilities are services which are useful to us and make our life comfortable. Facilities क्या होती है? सुविधाएं होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं और हमारे लाइफ को ईजी बना देती हैं, कंफर्टेबल, आरामदायक बनाती हैं. ओके, अब क्या क्या होती हैं ये फैसिलिटीज़, क्या क्या नेबरहुड सर्विसेज होती हैं? फर्स्ट है पार्क. मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ पार्क. ज़्यादातर नेबरहुड्स में क्या होता है? एक पार्क होता है. अ पार्क इज़ अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू प्ले. पार्क क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं. एडल्ट्स गो फॉर अ वॉक एंड स्पेंड पीसफुल टाइम देयर. और बड़े लोग जो हैं वो वॉक करने के लिए जाते हैं और शांति से, प्यार से पार्क में थोड़ा सा समय बिताते हैं. नाउ सेकेंड है मार्केट. Market, on our daily basis we need bread, milk, eggs, vegetables, fruits etc. डेली हमें रोज़ाना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ब्रेड, मिल्क, एग, वेजिटेबल, फ्रूट्स की. We buy these from a market. हम मार्केट से ये चीज़ें खरीदते हैं. A market has many shops such as grocery shop, a medicine shop, a stationery shop, a green grocer, a milk booth etc. और मार्केट यानी कि बाज़ार क्या होता है? जिसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉप जिससे हम दाल, आटा, तेल वगैरह लेते हैं. मेडिसिन शॉप जहाँ से हम दवाइयाँ लेते हैं. स्टेशनरी शॉप जहाँ से हम कॉपी, किताबें, पेंसिल, ऐसी चीज़ें लेते हैं. ग्रीन ग्रोसर जहाँ से हम सब्जियाँ खरीदते हैं. मिल्क बूथ जहाँ से हम दूध, दही, पनीर लेते हैं. ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ मार्केट. ज़्यादातर नेबरहुड्स में मार्केट होते हैं, बाज़ार होते हैं. हेयर यू कैन बाय थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़. यहाँ से हम जो भी हमारी डेली की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं. शॉपकीपर्स इन द मार्केट सेल थिंग्स वी नीड. और जो शॉप्स पर जो हमें चीज़ें बेचता है, जो हमें देता है, जो हमें चाहिए होती है, उनको कहते हैं शॉपकीपर्स यानी कि दुकानदार. ओके, नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस, we send letters, money orders, registered post etc. through a post office. पोस्ट ऑफिस से हम मनी ऑर्डर सेंड करते हैं, लेटर सेंड करते हैं, किसी को हमें कुछ खत भेजना हो, पैसे भेजने हैं, या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट करानी है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं. देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन मोस्ट नेबरहुड्स. ज़्यादातर नेबरहुड्स में पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर होता है. वी कैन बाय स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम हेयर. और
वहाँ से हम क्या ले सकते हैं, स्टैम्प, टिकटें ले सकते हैं, एनवलप, लिफाफे ले सकते हैं जिसमें लेटर डालते हैं और उस पर स्टैम्प लगाते हैं, पोस्ट कार्ड ले सकते हैं जिस पर हम लेटर लिखते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से हम पार्सल्स यानी गिफ्ट भी भेज सकते हैं, कोई सामान हमें भेजना है किसी जगह तो वो भी हम भेज सकते हैं, और मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। देयर इज़ अ लेटर बॉक्स इन एवरी नेबरहुड, और हर एक नेबरहुड में एक क्या होता है, लेटर बॉक्स होता है। ओके, लेटर बॉक्स क्या होता है, जिसमें आप लेटर भेजना होता है, उस लेटर पे आप नाम लिखोगे कहाँ आपको भेजना है और लेटर बॉक्स में डाल देते हो, फिर पोस्टमैन उन लेटर्स को उठाकर पोस्ट ऑफिस ले जाता है। ओके, वी पोस्ट आर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में हम क्या करते हैं, लेटर्स डालते हैं अपने। द पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल आर लेटर्स एंड टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्टमैन क्या करता है, सारे हमारे लेटर्स को निकाल लेता है और पोस्ट ऑफिस ले जाता है। इन द पोस्ट ऑफिस दे आर सॉर्टेड आउट एंड सेंड टू डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़, और पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में उनको सॉर्टेड कर देते हैं, किस सिटी में कौन से पार्सल जाने हैं, कौन से लेटर जाने हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। द पोस्टमैन कम्स फ्रॉम द नेबरहुड पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर आर लेटर्स टू देयर डेस्टिनेशन, और जो पोस्टमैन होता है वो नेबरहुड ऑफिस पोस्ट ऑफिस से आता है और जो भी डेस्टिनेशन यानी जो सेंडर का एड्रेस होता है उस तक वो लेटर या जो भी गिफ्ट है, पार्सल है, वो डिलीवर कर देता है। ओके, पोस्टल वर्कर्स हेल्प अस टू कीप इन टच विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो पोस्टल वर्कर होते हैं यानी जैसे पोस्ट ऑफिस है या फिर पोस्टमैन होता है, वो हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ टच में रहने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लेटर लिख सकते हैं, गिफ्ट भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को। ओके, तो ये एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर है और ये लेटर बॉक्स की है। कौन से कलर के होते हैं बच्चों, हमेशा रेड कलर के होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन मोस्ट नेबरहुड्स, ज़्यादातर नेबरहुड्स में हॉस्पिटल भी होता है। वी गो देयर व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड, जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं और नर्सेज होती हैं। द डॉक्टर एग्जामिन अस एंड टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक, डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है, चेकअप करता है हमारा और हमें बताता है हमें कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है। नर्सेज लुक आफ्टर द पीपल हु हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल, और नर्सेज क्या करती हैं, हॉस्पिटल में जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, उनकी देखभाल के लिए नर्सेज होती हैं। सम नेबरहुड्स हैव अ डिस्पेंसरी, और कुछ नेबरहुड्स में डिस्पेंसरी भी होती है। डिस्पेंसरी क्या होती है, A dispensary is a small clinic where people are treated and given medicines. Dispensary एक छोटे क्लिनिक होते हैं जिसमें लोगों को इलाज किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। The people who are injured or very sick or very ill are taken to the hospital इन अ बिग वैन कोल्ड एम्बुलेंस, जो लोग ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार दिखते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जिस बिग वैन में जो व्हीकल यूज़ होता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसको क्या कहते हैं, एम्बुलेंस। यू मस्ट हैव सीन एन ambulance traveling fast with its siren soundly loudly and its lights flashing। आपने बहुत बार रोड पर देखा होगा एम्बुलेंस बहुत तेज़ चल रही होती है और उसका सायरन बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा होता है और उसकी लाइट भी फ्लैश होती रहती है। ओके, फ्लैश होती रहती है लाइट, रेड कलर का उस पर सायरन लगा होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्कूल। देयर इज़ अ स्कूल और मे बी स्कूल्स इन मोस्ट नेबरहुड्स, ज़्यादातर नेबरहुड्स में स्कूल होते हैं आसपास। एक स्कूल एक भी हो सकता है, बहुत सारे स्कूल भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ नेबरहुड्स गो टू स्टडी देयर, और बच्चे वहाँ नेबरहुड के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। द चिल्ड्रन हु गो टू नेबरहुड स्कूल्स डू नॉट हैव स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग इन बसेस, जो बच्चे नेबरहुड के स्कूल्स में जाते हैं, आसपास के स्कूल में जाते हैं, उनको बस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें बस का पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेंड देयर चिल्ड्रन टू नेबरहुड स्कूल्स, तो इसीलिए हमेशा अपने बच्चों को अपने आसपास के स्कूल में, अपने नेबरहुड के स्कूल में ही भेजना चाहिए। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। फायर स्टेशन, When there is any fire in the neighborhood, we call up the fire station. जब भी हमारे नेबरहुड में आसपास में आग लग जाती है तो हम किसको बुलाते हैं, हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं।
फायर फाइटर्स कम टू पुट आउट द फायर इन रेड कलर्ड फायर इंजन्स विद बेल्स रिंगिंग। और जो फायर फाइटर हैं, जो आग को बुझाने वाले लोग होते हैं, उनको फायर फाइटर बोलते हैं। फायर फाइटर आते हैं एक रेड कलर के फायर इंजन में, जो बहुत तेज सायरन होता है उसका आवाज़ के साथ वो गाड़ी आती है। दे यूज़ वाटर होसेस टू पुट आउट द फायर। और बड़े बड़े उनके पास वाटर होस होते हैं, बड़े बड़े पानी के पाइप होते हैं जो आग बुझाने में हेल्प करते हैं। पिक्चर में आप देखो एक फायर स्टेशन है जिसमें कितने सारे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो रेड कलर के होते हैं ये भी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टेलीफोन बूथ। मोस्ट नेबरहुड्स हैव वन और मोर टेलीफोन बूथ्स। हर नेबरहुड में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा टेलीफोन बूथ्स होते हैं। यू कैन मेक टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम हेयर टू अ फ्रेंड और रिलेटिव इन योर सिटी, इन अनदर सिटी और इन अनदर कंट्री। यहाँ से टेलीफोन बूथ से हम किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को किसी भी सिटी या दूसरी सिटी में या फिर दूसरे देश में कॉल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड एन इंटरनेट कैफ़े और अ साइबर कैफ़े इन सम नेबरहुड्स वेयर यू कैन ब्राउज द इंटरनेट। और कई जगह नेबरहुड में आपको साइबर कैफ़े भी मिलता है, जिसको इंटरनेट कैफ़े भी कहते हैं। आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना है तो आप साइबर कैफ़े जा सकते हैं, ओके। वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस। अगर हमें पुलिस की ज़रूरत होती है तो हम 100 डायल करते हैं। वी डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड। अगर कहीं आग लग जाती है, हमें फायर ब्रिगेड बुलानी है, तो हम क्या डायल करेंगे, 101। तो बच्चों आपको भी ये दोनों नंबर याद होने चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, there are many policemen and police women in a police station। एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिसमैन और पुलिस women होती हैं। They guard the neighborhood and keep us safe। वो हमारे neighborhood को सुरक्षा देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। They also search for lost people or things। We must help the police। और कोई अगर आदमी गुम हो जाता है, कोई लोग गुम हो जाता है या कोई चीज़ें गुम हो जाती हैं तो उसको ढूंढने में भी हेल्प करते हैं, उसको भी ढूंढते हैं वो। हमें हमेशा पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हमें अपना नेबरहुड क्लीन रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस टू कीप द नेबरहुड क्लीन। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नेबरहुड क्लीन करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ दैम आर स्वीपर, गार्बेज कलेक्टर, गार्डनर एटसेट्रा। जैसे कि स्वीपर है, सफाई करने वाला है, गार्बेज कलेक्टर कूड़ा उठाने वाला है, या गार्डनर माली है जो सूखी पत्तियों को उठाता है। देयर इज़ अ गार्ड इन आवर नेबरहुड हु गार्ड्स आवर नेबरहुड। और एक क्या होता है हमारे नेबरहुड में, कॉलोनी में एक गार्ड भी होता है जो हमारे पूरे नेबरहुड को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्शन करता है, ओके। तो लेट अस रिवाइज द चैप्टर। A good neighborhood is the one which has certain facilities close by। एक गुड नेबरहुड वो होता है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि फायर इंजन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये आसपास हो। मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ मार्केट, अ पोस्ट ऑफिस, अ हॉस्पिटल और क्लिनिक एंड अ स्कूल। बहुत सारे नेबरहुड्स में आसपास ही होते हैं, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, क्लिनिक और स्कूल आसपास होते हैं। सम नेबरहुड्स हैव अ फायर स्टेशन एंड अ पुलिस स्टेशन टू। कुछ नेबरहुड में आसपास पुलिस स्टेशन भी होता है और फायर स्टेशन भी होता है। वी शुड हेल्प एंड कोऑपरेट विद द पीपल हु प्रोवाइड हेल्प टू आवर नेबरहुड। हमें हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो हमें सुरक्षित रखते हैं, जो हमारे नेबरहुड को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोगों की हमें हेल्प करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ओके। तो बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।